मध्य प्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास विधेयक 2025 का मैं समर्थन करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक मध्य प्रदेश की तकदीर और दिशा बदलेगा। यह विधेयक उज्जैन, इंदौर, धार, महू क्षेत्र के साथ साथ भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर, इन सारे क्षेत्रों में जो मेट्रोपॉलिटन सिटी, इसका विचार इस अधिनियम में किया गया है। वास्तव में ये सकारात्मक पहल है। ये सही दिशा में इस प्रदेश को आगे ले जाने की पहल है। इस अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी पहले विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे और उज्जैन में विकास प्राधिकरण को कोई जानता भी नहीं था, परंतु उस समय विकास प्राधिकरण क्या चीज होती है यह सिद्ध करने का काम मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया। और उसी के साथ साथ इंदौर के अंदर जब माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी महापौर थे और उन्होंने जिस तरह से इंदौर का विकास किया, उसके बाद यह जानने लग गए लोग कि नगर पालिका निगम यह भी कर सकती है। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में समिति बनी है और वह समिति जब मेट्रोपॉलिटन सिटी का काम करेगी तो चौमुखी क्षेत्र में सकारात्मक विकास हो, इस दिशा में पहल करेगी। परंतु मैं माननीय अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के शहरों के निर्माण में आईआईटी इंजीनियरों की कहीं ना कहीं सेमिनार होना चाहिए। बड़ी बड़ी सेमिनार, अच्छी चर्चा, और जब आईआईटी के इंजीनियर भाग लेंगे, हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, हमारा लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, हमारा ब्रिज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, हमारे ग्रीन क्षेत्र कौन से आएंगे, हमारे स्कूल के क्षेत्र कौन से आएंगे, हमारे इंडस्ट्री के क्षेत्र कौन से आएंगे, कुल मिला के चौमुखी क्षेत्र के साथ साथ मेट्रोपॉलिटन शहर बन रहा है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वहां पर क्रिकेट मैच हो सके, उसको भी ध्यान में रखते हुए इस तरह का प्लान करना चाहिए। अभी माननीय रामेश्वर शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि पहले रोड बन जाती है, रोड के बाद फिर कोई आ जाता है अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए, तो उसके लिए रोड उखड़ जाती है, उसके बाद फिर आ जाते हैं टेलीफोन विभाग, वो वायर डल जाते हैं, वो वापस रोड बनाना पड़ती है। तो कुल मिलाकर के शब्द दिया है नियोजन, अर्थात योजना पूर्व, योजना उसके बाद यदि विकास होगा, तो मैं समझता हूं कि 2025 का यह नियम लाया जा रहा है। यह जो विकास प्राधिकरण के माध्यम से विकास होने वाला है, यह उज्जैन, इंदौर, महू और मां चामुंडा की नगरी देवास की दशा और दिशा बदलने के साथ साथ, अभी हमारे एक पूर्व वक्ता ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जिस देश के युवा या जिस देश के नेतागण या जिस देश के विचारक यदि भूत पर गर्व नहीं करते, वर्तमान की चिंता नहीं करते और भविष्य के सपने को लेकर के यदि आगे नहीं बढ़ते, वह देश तरक्की नहीं कर सकता। हमारी सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, भविष्य के सपने को लेकर के आज से ही सजग प्रहरी की तरह काम करते हुए आने वाले 47 का भारत कैसा होगा, आने वाले कल कितनी आबादी होगी, उस आबादी के मान से शहरों का विकास किस प्रकार से किया जाएगा, उस आबादी के मान से उस मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी हम क्षेत्र वाइज बांट करके वहां कॉलेज, हमारा एजुकेशन हब कैसा होगा, हमारा उद्योग का हब कैसा होगा। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ज्ञान शब्द का उल्लेख किया है, गरीब, किसान, युवा और महिला, उस क्षेत्र में हमारा समानांतर विकास कैसा होगा, उस दिशा में काम करने का काम मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में संपन्न हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इससे हटकर एक बात कहना चाहता हूं। मेरे पूर्व वक्ता ने कहा था कि उज्जैन में कोई विकास नहीं हो रहा है। अरे उज्जैन में सिंहस्थ की दृष्टि से इतना विकास हो रहा है, इतना विकास हो रहा है। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ लोग भी आ जाए तो उनको संभालने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वो होना चाहिए। केवल एक ब्रिज का उदाहरण सुना रहा हूं, छिपरा मैया पर कितने ब्रिज बन रहे हैं माननीय, हामुखेड़ी से तपोभूमि मार्ग पर ब्रिज, त्रिवेणी पर एक ब्रिज, शांति पैलेस किया छिपरा मैया पर ब्रिज, वाकनकर ब्रिज के पास एक ब्रिज, उसके बाद जंतर मंतर के एक ब्रिज, उसके बाद लाल पुल के यहाँ एक ब्रिज, उसके बाद कर्कराज रेखा के यहाँ एक ब्रिज, उसके बाद नरसिंह घाट के पास में एक ब्रिज, उसके बाद छोटी पुल को बड़ी पुल किया जा रहा है।
माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद सोमवारिया से लेकर सदावल तक का एक ब्रिज, उसके बाद भेरूगढ़ से लेकर के जेल तक का एक ब्रिज, इधर पुराना पिपली नाका क्षेत्र से भेरूगढ़ तक का एक ब्रिज, हमारा गढ़कालिका से काल भैरव तक का एक ब्रिज, उसके बाद मंगलनाथ से लेकर के भेरूगढ़ तक का एक ब्रिज। इस प्रकार के इतने ब्रिज तो केवल नदी पर ही बन रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। कौन कहता उज्जैन में विकास नहीं हो रहा है? और उन्होंने कहा, माननीय सदस्य ने एक शब्द और कहा माननीय अध्यक्ष महोदय कि हमारी किसानों की जमीन को अधिकृत किया जा रहा है। अरे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने जो उद्योग के अंदर जो जमीन ली जा रही है विक्रम उद्योगपुरी में, उसको विशेष पैकेज देने की घोषणा करिए। और साथ में अभी परसों के दिन जब उज्जैन आए थे तो मैंने खेल प्रशाल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा, माननीय आपने किसानों को विशेष पैकेज आपने विक्रम उद्योगपुरी में दिया है, तो मैं माननीय आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि लैंड पुलिंग के अंदर जिन किसानों की जमीन जा रही है उनको भी माननीय विशेष पैकेज दिया जाए। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने लैंड पुलिंग में जिनकी जमीन जा रही है उनको भी विशेष पैकेज देने की घोषणा करी। अतः माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तावित मध्य प्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास विधेयक 2025 प्रदेश के लिए एक क्रांतिकारी सुधार है जो शासन और स्थानीय शासन के बीच सेतु का कार्य करेगा। अतः मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तावित मध्य प्रदेश महानगर नियोजन एवं विकास विधेयक 2025 का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।